जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी में। दोस्तों आपके लिए देख रहे हैं करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप बने रहें। अब दोस्तों चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एरिया का पहला प्रदर्शन किया है? तो दोस्तों यह किसने किया है? तो दोस्तों यह क्या है? भारत ने। यह अपने देश भारत ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कितने नए देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों कितने नए अस्थायी सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के? तो दोस्तों यह बने हैं 5। यह 5 बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं 5 नए देश बने हैं। तो दोस्तों ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने सरकार की उधार सीमा बढ़ाने के लिए डेट सीलिंग डील को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है अमेरिका ने। यह अमेरिका ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किस शहर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर किस शहर में लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह क्या है? दोस्तों बेंगलुरु में यह लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के येचुओन में अंडर 20 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में भारत के सिद्धार्थ चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए कितनी दूरी हासिल की? तो दोस्तों यह कितनी की है? तो दोस्तों ये की है 19.52 मीटर। 19.52 मीटर की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथुमी सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बन गई हैं? तो दोस्तों यह किस राज्य की मुथमीज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला हैं? तो दोस्तों यह हैं दोस्तों तमिलनाडु की पहली ऐसी महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी हासिल की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, राजस्थान की जयपुर है, तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जारदान प्रसाद को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा किफियू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो दोस्तों किफियू नेशनल पार्क जो है यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह है जेम्बिया में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों हाल ही में यह नेशनल पार्क खबरों में रहा है। तो दोस्तों याद ज़रूर रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो दोस्तों विश्व महासागर दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को
यह वर्ष मनाने की अनुमति दी गई थी, किस साल दी गई है? तो दोस्तों यह दी गई थी 2008 में, यह 2008 में दी गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 8 जून को। 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों यह किस शहर में किया गया है? यह किया गया है दोस्तों गाजियाबाद में। यह गाजियाबाद में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मध्य प्रदेश की भोपाल है, झारखंड की रांची है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों ब्लू स्टार किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है पंजाब राज्य में। यह पंजाब राज्य में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। असम की दिसपुर है, सिक्किम की गंगटोक है, पंजाब की चंडीगढ़ है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया डैशबोर्ड अंतर्देहस्ती का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों यह किस बैंक ने की है? तो दोस्तों यह की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, टाटा समूह ने 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लिथियम आयन सेल फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह टाटा ग्रुप ने 13,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है गुजरात में। गुजरात में यह शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, वो भी नोट कर लें। राजस्थान की जयपुर है, बिहार की पटना है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों ये की है केरल राज्य ने। यह केरल राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। बिहार की पटना है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, झारखंड की रांची है, सिक्किम की गंगटोक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एकता अभ्यास के किस संस्करण के लिए भारतीय नौसेना के गोताखोर और समुद्री कमांडो मालदीव में हैं? तो दोस्तों यह किस ग्रुप के हैं? तो दोस्तों ये हैं दोस्तों
ये हैं दोस्तों छठे ग्रुप के, ये 6वें ग्रुप के हैं और ये मालदीव में हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 7 जून को, यह 7 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।